महातीर्थ कहे जाने वाले पुष्कर के महत्व की ढेरों कहानियां आपने सुनी होंगी और एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर होने के कारण ये विश्व प्रसिद्ध भी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही क्यों है और क्यों गुर्जरों के लिए पुष्कर खास तीर्थ स्थल है, ये भी बताएंगे। तो जानने के लिए कहानी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ वो कहानी जिसकी वजह से पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर बना। तो ये कहानी है देवी सावित्री के ब्रह्मा जी को श्राप देने से जुड़ी हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने पुष्कर को यज्ञ क्षेत्र के लिए चुना और यज्ञ के लिए निश्चित मुहूर्त पर जब देवी सावित्री जी वहां नहीं पहुंची तो भगवान ब्रह्मा से ऋषियों ने कहा कि महाराज, यज्ञ का समय निकला जा रहा है, अगर समय पर यज्ञ नहीं हुआ तो महाप्रलय आ जाएगी। तब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि बिना जोड़े के यज्ञ भी संभव नहीं है। तब उन्होंने एक उपाय निकाला। पुष्कर की तलहटी में से एक गुर्जर कन्या गायत्री वहां से जा रही थी। तब उसे मंत्रोच्चार करने के बाद उन्होंने सुंदर नारी बनाया और उसे ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने गायत्री नाम की चेची गोत्र की गुर्जर कन्या से विवाह किया और यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ पूरा होने के बाद जब देवी सावित्री जी ने वहां पर गायत्री को अपने स्थान पर बैठे देखा तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि संपूर्ण पृथ्वी पर पुष्कर को छोड़कर आपकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। और उस कन्या को भी श्राप मिल गया कि ये कन्या जिस भी गुर्जर वंश से आती है उसके कोई भी कार्य कभी भी सही नहीं होंगे, और जब सही होंगे तो उस बाद में देरी से पता चलेगा। तब ऋषियों ने गुहार लगाई कि इसमें कन्या का तो कोई कसूर ही नहीं था। तब सावित्री जी बोली कि अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन पुष्कर सरोवर में गुर्जर वंश में से कोई भी व्यक्ति अगर स्नान करेगा आकर यहाँ पर तो हमेशा के लिए श्राप मुक्त और दोष मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने गुर्जर घाट की स्थापना की थी और गुर्जर वंश में अगर जन्म लिया है जिसने, उसको एक बार यहाँ पर आकर स्नान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के प्राचीन तीर्थ पुष्कर पर गुर्जरों का पूर्ण अधिकार रहा है। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट ने इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। चेची गुर्जर पुष्कर और उसके आसपास के प्रदेशों पर शासन किया करते थे और कनक यानी कि सोना वसूला करते थे। चेची गुर्जरों का बड़ा पवित्र वंश है और 1100 ईस्वी शताब्दी तक पुष्कर में पूजा के अधिकार भी इनके सुरक्षित थे। सन्यासियों और ब्राह्मणों का एक दल पुष्कर स्नान करने के लिए एक बार वहां आया तो सन्यासियों और ब्राह्मणों को गुर्जरों का यह अधिकार असहनीय लगा। उन्होंने पुराने अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारी ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया और गुर्जरों को दिवाली की रात विष देकर मरवा दिया। लेकिन फिर भी वहां पर इतिहास पर गुर्जरों का ही अमिट प्रभाव देखा जाता है। आज भी संपूर्ण अजमेर के 50-50 कोस के गुर्जर मृतकों का अंतिम संस्कार पुष्कर में ही होता है। उनके अनेक मंदिर भी आज भी हैं। पुष्कर के 52 घाटों में से एक चेची घाट गुर्जर घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि गुर्जर घाट के ही लगता हुआ है। चेची गुर्जरों के घाट के पास ही एक चेची गुर्जरों का प्राचीन मंदिर भी है, जहां पर चामुंडा माता की मूर्ति की स्थापना की गई है और ये चेची गुर्जरों का मंदिर ही कहलाता है। तो ये थी कहानी। चलो अब आपको बताती हूँ यहाँ गुर्जरों के कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है सावित्री मंदिर। जी हाँ, राजस्थान के पुष्कर शहर में रत्नागिरी पहाड़ी पर यह एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री जी को समर्पित है। सावित्री मंदिर काफी ऊंचाइयों पर है, जिसकी वजह से मंदिर से पुष्कर शहर और आसपास की सभी घाटियों का नजारा काफी मनमोह लेता है। आपको बता दूं कि वैसे तो ये मंदिर पुष्कर झील से सिर्फ 15 मिनट की पैदल दूरी पर है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने और पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने का काम काफी मुश्किल काम है। दूसरा यहाँ पर है गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी मंदिर का। जी हाँ, जो कि एक गुर्जर जाति से संबंध रखते हैं। साथ ही इनके सबसे ज्यादा भक्त भी गुर्जर जाति के ही माने जाते हैं। गुर्जर जाति के लोगों में ये मान्यता है कि देवनारायण जी की जन्म और मृत्यु दोनों तिथि में वे दूध को फाड़ते या जमाते बिल्कुल नहीं हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दूध का व्यापार भी सबसे ज्यादा इसी जाति के लोग करते हैं। देवनारायण जी और उनके पूर्वजों की गाथाओं को न केवल देवनारायण के फड़ में दर्शाया गया है, बल्कि बगड़ावत महाभारत में भी इनकी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है और बड़े दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं।
इसके अलावा जो तीसरा मंदिर है वो है सवाई भोज मंदिर। आपको बता दूं दोस्तों कि सवाई भोज चौहान विष्णु भगवान के अवतार देवनारायण जी के पिताजी ही थे। इनकी भी बहुत मान्यता है और दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। आसिंद में आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन तक मेला भी यहाँ लगता है, छठी से अष्टमी तक, जहां पर लाखों श्रद्धालु इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहां पर भी सवाई भोज जी ने अपना शरीर छोड़ा था, उसी स्थान पर उनका मंदिर बनाया गया था। इसके अलावा जो मंदिर है वो है भुण जी महाराज का मंदिर। आपको बता दूं कि भुण जी भगवान देवनारायण जी के बड़े भाई थे और देवनारायण जी के चाचा और बगड़ावत में 5वें नंबर के भाई महारावत जी के बेटे थे। इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना गया है और इनके भी ढेरों चमत्कार इतिहास में दर्ज है। भुणा जी को खानराहु भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक राज छुपा है। जब सारे बगड़ावत शहीद हो गए थे तो भुणा जी अकेले ऐसे इंसान बचे थे जो मरे नहीं थे। इन्हें मारने की तमाम कोशिशें असफल हो गई थी क्योंकि ये बहुत चमत्कारिक थे। और अब बात करते हैं नाग पहाड़ की। नाग पहाड़ राजस्थान के पुष्कर झील और अजमेर के बीच में है। माना जाता है कि इस स्थान पर अगस्त्य मुनि निवास किया करते थे। ये भी कहा जाता है कि नाग कुंड का अस्तित्व नागा प्रहार पर था और नाग पहाड़ को भगवान ब्रह्मा के पुत्र वातु का निवास स्थान भी माना जाता है, जो कि शरारत करने के लिए च्यवन ऋषि द्वारा दंडित किए जाने के बाद इस पहाड़ी पर रुके थे। ये स्थान आकर्षण और धार्मिक महत्व को बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाता है। नाग पहाड़ी ट्रैकिंग और आध्यात्मिक सैर के लिए भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों, ये थी गुर्जरों के प्रमुख तीर्थ स्थल और पुष्कर से जुड़े हुए फैक्ट जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। कैसे लगे आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने भी हमारी लिस्ट में दिए गए मंदिरों के दर्शन किए हैं तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसी तरह की और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।